शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आपका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं सीकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हमने 10 जून को क्विज कराई थी। क्विज में मैंने हिंदी का पोर्शन करा दिया था। आज मैं उत्तराखंड के पोर्शन के साथ आप लोग के साथ बनना हूँ। उत्तराखंड में जो पहला क्वेश्चन आप लोग की पे था, आप लोग की स्क्रीन के सामने है, वो क्वेश्चन क्या था आपका? कुमाऊं के इतिहास में गैड़ागिर्दी शासन विख्यात रहा। आपको पता है कुमाऊं का इतिहास मतलब चंदों में जो गैड़ागिर्दी का शासन रहा था, मुख्यतः जो जाना जाता अजीत चंद के टाइम पीरियड को गैड़ागिर्दी का शासन के रूप में जाना जाता है। और जो गैड़ागिर्दी का शासन का टाइम पीरियड आपको मिलता है वो मिलता है 1726 से 1729 के मध्य। यहाँ पे क्या गैड़ागिर्दी का शासन रहा था। बाद में कल्याण चंद चतुर्थ आते हैं। कल्याण चंद चतुर्थ गैड़ागिर्दी के शासन को समाप्त करके यहाँ पे क्या अपना शासन चलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है? दौनिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? दौनिया कर आपको पता है, कभी भी आपका एग्जामिनर देखना, आपका चाहे यूके त्रिपसी हो यूके पीएससी हो, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाता हो? सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता गोरखाओं के कर से। कर आएंगे तो हमेशा गोरखाओं के आएंगे। उन्हीं करों में एक कर आपका दौनिया कर था, जो किसके द्वारा लगाया गया था? गोरखाओं द्वारा लगाया था। आता गोरखाओं द्वारा दौनिया कर किस पे लगाया गया था? तो आपको याद रखना, गोरखाओं द्वारा जो दौनिया कर था वो कहाँ किस पे लगाया गया था? पहाड़ी पशु चारकों पे आपका क्या लगाया गया था? दौनिया कर लगाया गया था। इसके साथ साथ गोरखाओं द्वारा अनेक और कर लगाए गए थे, जैसे आपका रहता कर था। रहता कर किस पे लगता था? जो गांव छोड़ के चले जाते थे उन पे उनका कौन सा लगता था? रहता कर लगता था। ऐसे ही आपका बहता कर देखा आपने। बहता कर किस पे लगता था? बहता कर उस पे लगता था छिपाई गई संपत्ति पे आपका क्या बहता कर लगता था। इसके साथ साथ हिल्यानी अधूल एक कर लगता था। हिल्यानी अधूल सड़कों की मरम्मत के लिए जो लिया जाता था, हिल्यानी अधूल कर लगता था। इसके साथ साथ आप देखोगे, आपने देखा हिल्यानी अधूल के साथ साथ आपने देखा इन्होंने बेगार पे भी एक कर लगाया था। बिस्टी जो कर था बेगारी से संबंधित थे। साथ साथ आप देखना सोनिया फागुन कर लगता था। उत्सवों पे कौन सा लगता था? तो सोनिया फागुन कर लगता था। ठीक, बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा? 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको पता है 1929 कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। पूर्ण स्वराज जिसमें लक्ष्य रखा गया था, उसमें आपको पता है कुमाऊं क्षेत्र से कौन गए थे? तो आपको पता है काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। काली कुमाऊं में वन आंदोलन जिन्होंने चलाए थे, हर्षदेव औली यहाँ से क्या कहता है? उत्तराखंड से प्रतिभाग किया था। बद्रीदत्त पांडे के बारे में देखना, तो बद्रीदत्त पांडे 1905 में पहली बार तिलक से मिले थे और 1918-19 में फिर चौथी बार मिले। तो उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि मेरी 4 धाम की यात्रा क्या होगी? पूरी होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय कहाँ पे? आपको पता है हिमालयन पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय आपका कहाँ पे? श्रीनगर में 1980 का आपका श्रीनगर में स्थापित है। रामगढ़ में देखना तो महादेवी संग्रहालय अभी बनने जा रहा है। साथ साथ करंट अफेयर के हिसाब से देखना तो करंट अफेयर में यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और बनेगा। वो क्या बनेगा? विश्व भारती परिसर। उत्तराखंड में पहली शाखा खुल रही है विश्व भारती परिसर की, और वो कहाँ पे खुल गई? आपकी रामगढ़, जहाँ पे कौन आए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे। वहीं पे आपकी एक शाखा खुलने जा रही है रामगढ़ में विश्व भारती परिसर के। साथ साथ काला डूंगी देखना, तो काला डूंगी वाला क्षेत्र उत्तराखंड में जो जाना जाता है लोहा उत्पादन के लिए, कौन सा जाना जाता है? तो नैनीताल का काला डूंगी वाला क्षेत्रफल जाना जाता है। रुड़की में देख रहा तो रुड़की में एक आपका आएगा, रुड़की में आईआईटी रुड़की। उत्तराखंड में एकमात्र रुड़की आईआईटी है, वो कहाँ पे? आपका रुड़की में स्थापित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपको पता है जो भारत का राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे? आपका रुड़की में 1979 79 में ये अस्तित्व में आया था, 79 में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पे है? रुड़की में। देहरादून की बात करूंगा, देहरादून में आपने एफआरआई देखा, 1906 का एफआरआई है। इसके साथ साथ आईएमए 1932 का आपका आईएमए देखा देहरादून में है। इसके साथ साथ डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत में हुई थी। 1960 में कहाँ पे? आपका देहरादून में डीआरडीओ स्थापित है। अल्मोड़ा में देखूंगा आप, तो अल्मोड़ा आपने एक देखा होगा स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। वो ऐसे 1924 में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में, और 1936 में पश्चिम बंगाल से ट्रांसफर करके कहाँ पे? कटारमल अल्मोड़ा लाया गया था। अगर नैनीताल में देखो तो आपने
यहाँ पे एरीज देखा। एरीज की स्थापना अगर की बात करूं तो 1954 सबसे पहले एरीज की स्थापना वाराणसी में होती। फिर 1955 को इसी एरीज को वाराणसी से कहा शेर का डांडा लाया जाता, और शेर का डांडा से 1961 में इसे स्थापित करके कहां पे मोनारा पीक में आता। कभी क्वेश्चन आता आपकी राजकीय वेधशाला कहां पे है, तो आप मारोगे मोनारा पीक में आपकी राजकीय वेधशाला है, यहीं पे आपका एरीज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीपस्थ है। अगर आपको कभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत क्षेत्र आकर क्वेश्चन आपसे आना चाहा, आपसे पूछा कि सबसे प्रसिद्ध मायावती आश्रम, जो मायावती आश्रम है वो सबसे पास किससे पड़ता है, तो आपको याद रखना है जो मायावती आश्रम सबसे पास पड़ेगा आपका, वो आपका किसके पड़ेगा, लोहा घाट। लोहा घाट के सबसे पास पड़ता है। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आए थे 1899 1900 के आसपास का बना, सेवियर दंपति द्वारा इसे बनाया गया था। कौन सा, मायावती आश्रम। यहीं से विवेकानंद जी ने एक पत्रिका लिखी थी, वो कौन सी थी, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका कहां से निकाली थी, तो आपको पता कहां से, मायावती आश्रम से निकाली थी। टनकपुर की बात करूं, टनकपुर बीच में बाढ़ में बहा गया था 1888 में, बाद में मिस्टर टनक द्वारा टनकपुर को बसाया गया था। बैरीनाग पिथौरागढ़ में पड़ता है, नाग मंदिरों के लिए फेमस है बैरीनाग। साथ साथ बैरीनाग की चाय अभी देखें तो अभी हर्बल टी के मामले में बैरीनाग अच्छी उन्नति कर रहा है चाय के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। कुमाऊं क्षेत्र में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वो आपका है नलकूप। नलकूपों से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। इसके साथ साथ अब देखना तो कुछ नहरें भी बन रही आपकी। आपने देखा कुमाऊं क्षेत्र में एक नहर पड़ती है आपका शारदा नहर। शारदा नदी पे 1928 में बनाई गई है आपकी शारदा नहर। नहरों के इतिहास में देखूं तो उत्तराखंड में देखना भारत की पहली नहर बनी थी उत्तरी गंगा नहर। उत्तरी गंगा नहर आपका 1842 में बनी थी, बीबी काटले द्वारा बनाई गई थी 42 से 54 के बीच। बाद में डलहौजी आते उत्तरी गंगा नहर का निर्माण करते। अगर आएगी उत्तरी गंगा नहर किस पे बनी, तो हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से निकली है और कानपुर तक यूपी के अलग अलग शहरों में जाती है उत्तरी गंगा नहर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। क्वेश्चन क्या कहता, चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको पता है चितई या गोलू देवता का मंदिर है आपका चितई मंदिर जो पड़ता है आपका कहाँ पे, अल्मोड़ा में। जैसे अल्मोड़ा से आप आगे जाते हो तो आपका सर्वोच्च न्याय का सर्वोच्च देवता मानता है आपका गोलू देवता माना जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, और वही मंदिर आपका कहाँ पे, चितई अल्मोड़ा में। एक ऐसा ही गोलू देवता के 2 मंदिर कुमाऊं में बड़े फेमस है। ठीक है, एक तो आपको चितई अल्मोड़ा में मिलता और दूसरा आपको मिलता घोड़ाखाल। बाज बहादुर चंद द्वारा घोड़ाखाल में एक गोलू देवता का मंदिर बनाया गया था। ये भी बड़ा फेमस मंदिर आपका गोलू देवता का माना जाता है। कहाँ पे, तो घोड़ाखाल नैनीताल में माना जाता है। इसके साथ साथ देखना तो गढ़वाल में जो सर्वोच्च न्याय का देवता माना जाता है वो माना जाता है कंडोलिया महादेव पौड़ी में आपका क्या, सर्वोच्च न्याय का देवता माना जाता है। ठीक, अगर आपका रामनगर पे आएगा, रामनगर में कौन सा है, तो कोसी के किनारे आपकी एक देवी का मंदिर है। कोसी नदी के किनारे सबसे ज्यादा बार आता गर्जिया देवी मंदिर। रामनगर में गर्जिया देवी मंदिर है, किस नदी के किनारे, कोसी की नदी के किनारे। सबसे ज्यादा एग्जामों में बनने वाला आपका फैक्ट बनता है। और चंपावत में आपको पता बराही देवी, जहाँ पे आपका देवधुरा मेला लगता है, बड़ा फेमस रहता है बराही देवी मंदिर। कहाँ पे, चंपावत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है। आपका देखना रुड़की कलियर साहब में जो मजार है ये आपको पता है शबीर साहब की है। शबीर साहब मतलब अली अहमद शबीर साहब की क्या ये कब्र मिलती है हमें, या क्या कहते हैं इसे, शबीर साहब की क्या मजार मिलती है आपकी कहाँ पे, रुड़की में। ठीक है, वैसे देखना रुड़की पिरान कलियर वाले क्षेत्र में ये मिलता है। ठीक है, रुड़की आएगा तो किस जनपद में पड़ता है आपका, तो हरिद्वार। कभी रुड़की ना रहा आपका ऑप्शन में तो आप हरिद्वार के साथ जा सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। आपको पता है लघु हिमालय किसके मध्य में पड़ता है, तो सीधा सीधा याद रखना सबसे पहला आपका आता है नीचे गंगा के मैदान या तराई वाला क्षेत्र, फिर आपका भावर आता है, फिर आपका शिवालिक आता है, फिर आपका धूनद्वार आता है, फिर लघु या मध्य हिमालय आता, फिर क्या आता आपका बृहद हिमालय आता। ठीक, अगर देखो तो लघु हिमालय बाय ऑप्शनल में चलता तो आपको सीधा सीधा एक ही आंसर मिलता, वो मिलता आपका कौन सा, शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज के मध्य आपका कौन सा पड़ता है, आपका लघु हिमालय पड़ता है। कभी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन आपका हमेशा यहां से बनता, वो बनता MCT MBT से।
ठीक है, सबसे ऊपर आपको पता है, अगर आप करोगे ना तो ट्रांस हिमालय को रखना, ट्रांस हिमालय को ब्रेथ हिमालय से कौन अलग करता है, तो वहां पर आपको याद रखना सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन अलग करता है। ठीक है, ब्रेथ हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना एमसीटी। ठीक है, मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन सी रेंज अलग करती है, तो आपको वहां पे याद रखना एमबीटी। और लास्ट में रखेगा शिवालिक को अगर आप गंगा के मैदान से अलग कौन करता है, तो वहां पे आपको याद रखना HHF, हिमालयन फ्रंटल फोर्ट या अग्र हिमालयी पाद रेखा क्या करती है, गंगा के मैदान को शिवालिक से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या है, कंटूर खेती की जाती है। कंटूर आपको पता है, कंटूर कृषि उत्तराखंड में बड़ी प्रचलित है, और कंटूर कृषि जो की जाती है उत्तराखंड में कहाँ पे, पहाड़ी ढालों पे की जाती है। आपने देखी हो उत्तराखंड में जो पहाड़ी ढाल होते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है, 15 डिग्री का जो ढाल दिया जाता है, कंटूर कृषि वहीं पे होती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, किस इतिहासकार ने चिपको आंदोलन को इको फेमिनिस्ट उपागम से जोड़ा था। आपको पता है इको फेमिनिस्ट इनमें से कौन है, तो बाई ऑप्शनल भी आप चल सकते हैं। इको फेमिनिस्ट इनकी रचना भी आती है वैदिक इकोलॉजी, इनकी एक और फेमस रचना आती वैदिक इकोलॉजी, किसकी है, तो आप सीधा सीधा मारोगे किसकी, वंदना शिवा ने। वंदना शिवा आपकी एक पर्यावरणिस्ट, पर्यावरण से जुड़ी एक महिला है, पर्यावरण कार्यकर्ता आपकी रही है वंदना शिवा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको चिपको आंदोलन दिखाया है, कभी चिपको आंदोलन पूछ देता है, चिपको आंदोलन कब हुआ, तो आप बाई डेट याद रखोगे, चिपको आंदोलन कब हुआ, आप याद रखोगे 26 मार्च 1976 को चिपको आंदोलन रैणीग्राम चमोली से शुरू हुआ था। गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, बाद में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चंडी प्रसाद भट्ट, आपके साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा, इन लोगों ने इसे क्या राष्ट्रीय स्तर पर फहराया था। बाद में एचएनबी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा, और 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपका आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र में छोटे ग्रामों को किस नाम से पुकारा जाता। आपको पता है कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्र थे, आपको 9, कहीं कहीं 8, कहीं कहीं 9 ताम्रपत्र मिले। इन ताम्रपत्रों में जो छोटे छोटे ग्राम हुआ थे, इनको एक नाम से पुकारा जाता था, वो नाम क्या था, पल्लिका के नाम से पुकारा जाता। अगर आपका महतम आता तो ये ग्राम प्रमुख या ग्राम मुखिया, जिसे आजकल आप ग्राम प्रधान कहते हैं ना, उस टाइम इसे क्या कहते थे, महतम कहते थे। ठीक है, प्रतिहार जो होता था, प्रतिहार जो राजमहल का रक्षक होता था, प्रतिहार के नाम से जाना जाता। बला अध्यक्ष क्या होता था आपका, सेना अध्यक्ष जो होता था, वो बला अध्यक्ष के नाम से कार्तिकेयपुर राज में जाना जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ कार्तिकेयपुर राज में देखना तो इनके कुल अभिलेख मिले हैं, ज्यादातर अभिलेख देखना तो इनका एक पांडुकेश्वर से मिले अभिलेख, पांडुकेश्वर से ललित सूर्यदेव के अभिलेख मिले पांडुकेश्वर, और कहाँ से, कंडारा ताम्रपत्र जो मिला ललित सूर्यदेव का मिला, आपको पता है बागेश्वर से त्रिभुवन राज का मिला, बालेश्वर मंदिर से देसठ देव का मिला, तो अनेक ताम्रपत्र मिले। मुख्यतः इनके ताम्रपत्रों में देखना तो जो भाषा इस्तेमाल, जो लिपि इस्तेमाल की गई है, वो लिपि कौन सी है आपकी, तो कत्यूरी के टाइम जो लिपि प्रचलित थी वो इनकी लिपि थी, कुटिला लिपि में ये अभिलेख मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कह रहा है, किसके द्वारा किसानों के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी। आपको पता है तराई का जो विकास किया था वो क्या, आपको तराई का विश्वकर्मा के उपनाम से भी ये जाने जाते हैं, और तराई का जो विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो किसका रहा, हेनरी रैमजे का रहा, क्योंकि हेनरी रैमजे ने 1883 में एक स्कीम बनाई थी तराई इंप्रूवमेंट फंड के नाम से। ठीक है, इसी हेनरी रैमजे ने 1867 में एक और चीज बनाया था। 1867 में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन भी किसने के द्वारा किया गया था, हेनरी रैमजे द्वारा किया गया था। ये गार्डनर देखना तो गार्डनर इस क्षेत्र के पहले गवर्नर रहे थे। कुमाऊं कमिश्नरी के पहले गवर्नर कौन मिलते हैं आपको, गार्डनर मिलते हैं। और कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक आएगा कभी, तो वहां पे आप आंसर मार्क आओगे, विलियम ट्रेल आपका क्या था, वास्तविक संस्थापक थे। कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे ज्यादा भूमि बंदोबस्त किसने कराया, ट्रेल ने किया। पटवारी के पदों का सर्जन किसने किया, तो वहां पे भी आप ट्रेल मारोगे। ठीक है, आबकारी विभाग, खच्चर सेना, सब किसने बनाई थी, ट्रेल ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, राज्य में किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की उपागम से दिया जाएगा। $1 बिलियन फसल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहां पे आप याद रखोगे $1 बिलियन से जो जाना जाता है वो किसे, झंगोरा। अगर झंगोरा देखें तो राज्य में किस मौसम की फसल है, तो आप याद रखोगे खरीफ की फसल है।
खरीफ की फसल पड़ती है आपकी झंगोरा। इसके साथ साथ मंडुआ भी उत्तराखंड में खूब उत्पादन किया जाएगा। अभी मंडुआ उत्पादन शोध केंद्र जो आपका बनने जा रहा है वो पीपल कोटी चमोली में आपका क्या मंडुआ उत्पादन शोध केंद्र बनना जा रहा है। ठीक है, भांग को अब क्या हमने वैधानिक मंजूरी दे दी कि भांग की खेती के लिए आप राज्य सरकार ने अपना क्या वैधानिक स्वीकृति दे दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ था? सभी को पता है उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। कुछ इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के बीच आते ही आते हैं। मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था आप सभी को याद रखना, 2 अक्टूबर 1994 जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जयंती शांति अशांति का एक दिवस मनाया जाता है गांधी जयंती के दिन। तो क्या उत्तराखंड से सारे लोग बसों में भर के यहाँ से दिल्ली के लिए मार्च कर रहे थे। दिल्ली जाते हुए रास्ते में पड़ता आपका रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर के पास, वहाँ पे यूपी सरकार द्वारा सारी बसें रोक दी जाती है और बसें रोक के बाद वहाँ पे गोलीबारी होती है जिसमें कई उत्तराखंड के क्रांतिकारी शहीद होते हैं। इसी दिन को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में माना जाता है और इसी घटना को क्रूर शासक की क्रूर घटना के नाम से भी मुजफ्फरनगर कांड को जाना जाता है। 1 सितंबर को सबसे पहले जो कांड हुआ था वो आपको पता है खटीमा में हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद 2 सितंबर 1994 को जो कांड हुआ था वो कहाँ पे, मसूरी में हुआ था। फिर 15 सितंबर 1994 को फिर एक कांड हुआ मसूरी के पास, एक जगह पड़ती बालाघाटा कांड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, जौनपुर में लगने वाले मौड़ मेले को कितने भागों में बांटा गया? आप सभी को पता है, कई लोगों ने मेरे को कहा कि इसका 2 आंसर आएगा, जात्रियों मौड़ और मच मौड़। वो तो मौड़ के मेले के अलग प्रकार है। अगर मौड़ मेला देखे तो मौड़ मेला आपका 3 स्टेप में पूरा होता है। वैसे देखना, मैंने क्वेश्चन उठाया था डीडी शर्मा से, उसमें कह रखा मौड़ मेले में जो 3 प्रकार होते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता मौड़ मेले का, वो था जंगल जाना और जंगल से वो टिमरू के पेड़ होते ना जिससे मछलियां बेहोश होती है, वो इकट्ठा करना, उनको पीस के एक जगह में एकत्रित करना। दूसरा स्टेप होता है अगले दिन नदी में जाना और नदी में टिमरू के पेड़ डाल के क्या मछलियां मारना। और लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप जो होता है, जो मछली मारी जाती है उन्हें बनाया जाता है और सामूहिक मेले के रूप में इसे मनाया जाता है। तो यही 3 आपके क्या होते हैं मौड़ मेले के क्या स्टेप होते हैं। 3 भागों में आपको क्या लगता है, मौड़ मेला लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ जात्रियों मौड़ और मछ मौड़ आपने देखा ही है। अगर कभी आएगा मौड़ मेला किस नदी में लगता है तो आप याद रखोगे अलगाड़ नदी में। अलगाड़ नदी जौनपुर में लगता है, मतलब जौनपुर मतलब टिहरी में आपका क्या मौड़ मेला लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है, किशोरी शक्ति योजना जिसकी शुरुआत 2000 और 2001 में की गई थी, उसे किस योजना के अंतर्गत लागू होने के बाद बंद कर दिया गया? आपको पता है किशोरी शक्ति योजना आपकी 2001 में किया गया था और आपने देखा 2010 में आपकी योजना चली थी सबला योजना। इसके तहत इस किशोरी योजना को क्या कर दिया गया था, इसी में समाहित कर दिया गया था। पहले अलग योजना के नाम से चलती थी, बाद में 2010 से जैसे हमारी सबला योजना चली, इसी को इसमें भी क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। ठीक है, मोनाल परियोजना आपको पता है, मोनाल परियोजना कब की, 2011 की आपकी मोनाल परियोजना है। 11 से 18 वर्ष की उम्र की युवकों को इसमें शामिल किया गया। गौरा देवी कन्या धन योजना आपको पता है कब की, गौरा देवी भी 2009 की है और नंदा देवी कन्या धन योजना भी आपकी कब की है, 2009 की। अगर कभी आएगा नंदा गौरा योजना कब है तो 9 और 9 कब, 2018 में आपकी कौन सी योजना चली थी, नंदा गौरा योजना चली थी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? आपको पता है चांचड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं आपके। इसके साथ साथ आप ऑप्शन आया है चौपला में भी दोनों भाग लेते हैं। केवल पुरुष भाग लेते हैं आपका किसमें, ठुलखेत में। ठुलखेत देखना कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, पहाड़ी रामायण की थीम पर आपका ठुलखेत होता है। ठीक है, इसी में क्या केवल पुरुष ही पुरुष क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, टिहरी रियासत में गोलू देवता की पूजा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? आपको पता है टिहरी रियासत में गोलू देवता क्या माना जाता है, आपके नेपाल से क्या हुए, इनकी उत्पत्ति है नेपाल से उत्तराखंड में आए और नेपाल जैसे नेपाल से उत्तराखंड आए थे, नेपालियों से उत्तराखंड जैसे गढ़वाल छीन दिया था सुदर्शन शाह से, सॉरी प्रद्युमन शाह से। उसके बाद उनके पुत्र थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जैसे ही अपना राज्य दोबारा वापस करते हैं, सबसे पहले प्रतिबंध लगा देते हैं इस क्षेत्र में कि क्या करते हैं कि गोलू देवता की पूजा कहानी होगी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। तभी तो आपने कुमाऊं में गोलू देवता देखा, गढ़वाल में आपने गोलू देवता का कोई कंसेप्ट नहीं देखा। वो कंसेप्ट इसी कारण नहीं दिखता सुदर्शन शाह के कारण। सुदर्शन शाह के साथ साथ आपने प्रताप शाह देखना, तो यमुनोत्री मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो किसने किया था, प्रताप शाह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, राज्य में कुंजा एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? आपको पता है कुंजा, सबसे पहले कुंजा देखना, तो कुंजा क्या था,
कुंजा एक्ट को आप इस रूप से तोड़ सकते हैं, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1960 में आपका कुंजा एक्ट हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ सीलिंग कानून कब बने, तो 1972 में आपका क्या तराई में सीलिंग कानून बने थे। ठीक है, इसके साथ साथ कभी आता आपका उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड बना तो पहला भू अधिनियम आया था, जिसके तहत आपका क्या 500 वर्ग मीटर 2002 में आया, 500 वर्ग मीटर तक आपका कोई भी भूमि खरीद सकता था बाहरी व्यक्ति। फिर 2008 में जैसे खंडूरी आए, यहाँ पे एक और अधिनियम आ जाता है भूमि सुधार अधिनियम, उन्होंने क्या था 250 वर्ग मीटर। फिर त्रिवेंद्र सिंह आए, त्रिवेंद्र सिंह रावत 2018 में, इसे कह देते हैं अनियमित। कभी आएगा भू सुधार अधिनियम आपका कब लागू हुआ, तो 2011 में आपका क्या नया भू सुधार अधिनियम लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा जिला कौन सा। आपको पता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व आएगा तो कहाँ का, मात्र 41 वर्ग किलोमीटर है उत्तरकाशी का, और दूसरा 47-48 वर्ग किलोमीटर के करीब आपका कौन सा है, चमोली जन घनत्व में। और सबसे ज्यादा जन घनत्व आएगा तो कहाँ पे, हरिद्वार में आपका सबसे ज्यादा जन घनत्व मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किस प्रथा के अंतर्गत निशुल्क खाद्य की सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आपने देखा कुली बेगार, 3 स्टेप में कुली बेगार को देखा था। कुली बेगार 3 प्रकार की होती थी, उन्हीं में आपका एक आता था कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त में जैसे कोई भी अंग्रेज आ जाता, अंग्रेज अधिकारी के लिए खाने पीने लकड़ी जो भी व्यवस्था होती थी, उस व्यक्ति के रहने की व्यवस्था में क्या कुली बर्दाश्त के नाम से जाना। जैसे कहीं भी दौरा कर रहा, किसी गांव का भी चल रहा, तो उस गांव में उसके लिए तेल पानी लकड़ी चावल गेहूं मुर्गा मीट जो भी व्यवस्था करनी पड़ती थी वो गांव वालों को करनी पड़ती थी, इसे ही कुली बर्दाश्त कहा जाता था। ठीक है, कुली बेगार आपको पता है जब जबरन निःशुल्क मजदूरी कराई जाती थी, इसे कुली बेगार कहते थे। कुली उतार मतलब जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, इनके सामान को रोडों तक ढोने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी उसे कुली उतार के नाम से उसे जाना जाता। कभी भी आएगा कुमाऊं कमिश्नरी में कुली बेगार कब खत्म हुआ, तो आप आंसर मारोगे 1923 में कुमाऊं कमिश्नरी में कुली बेगार खत्म हुआ था। वैसे 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी में जैसे रजिस्टर पाए कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों से कुली बेगार समाप्त हो गया था, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी पूर्ण तौर पर प्रतिबंध कब किया था, 1923 में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम गढ़वाल में 1840 में स्कूल प्रारंभ किया गया था। आपको पता है गढ़वाल में मिशनरी स्कूल सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पे, श्रीनगर में किया गया था। ठीक है, श्रीनगर में किया गया था। यहीं पे आपने देखा था एक फंड बना था, एक फंड बनाया था लावारिस फंड के नाम से, बाद में इसी फंड से स्कूलिंग चलाई थी। ठीक है, पहला मिशन स्कूल भी कहाँ पे आपका श्रीनगर के पास खुला था। इसके साथ साथ स्कूल में आएगा तो आपका जो सबसे फेमस स्कूल आता वो आपका था रेमजे स्कूल। एक आपने अल्मोड़ा में गए होंगे, आपने रेमजे स्कूल देखा होगा। 1869 कई जगह 70 पे है, लेकिन 1869 में आपका रेमजे स्कूल बनता है। इसके साथ साथ आप 1902 का देखोगा देहरादून में डीएवी कॉलेज 1902 में बनता है। डीएवी के साथ साथ महादेवी कन्या पाठशाला आपकी कब की, 1902 में बनती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, उस कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों के देवी देवताओं के चित्र आदि में बनाए जाते हैं। तो आपको पता है जिसमें अगर आप देखो तो कला उत्तराखंड में अनेक कलाएं हैं, और उसी कला में आपका एक नाम है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के कलरों से रंग बनाए जाते हैं, इसे ज्यू मात्रिका कला कहते हैं। आजकल जो कला की शैली आप पे प्रचलित है, और वो कला की शैली आप पे जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो एपण आपका 26 जनवरी की जो परेड हुई थी वहाँ पे भी एपण गई थी। आपकी एपणगढ़ के नाम से फेमस है मीनाक्षी खाती। एपण क्या होता है कि एपण आपके फर्श पे और भित्ति पे जो लाल कलर गेरू के साथ जो विश्वार से जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें एपण कहा जाता है। एपण उत्तराखंड की एक लोक कला है। अभी देखना तो 2021-22 में एपण कुमाऊं की एपण कला को जीआई टैग भी दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बुग्यालों में घास के मैदानों के निचले भागों में वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बुग्याल जो होते हैं आपके उच्च हिमालयी क्षेत्र में होते हैं, एल्पाइन प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, और बुग्यालों में जो मिट्टी पाई जाती है मिट्टी का कौन सा प्रकार आपको पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना, एक तो पर्वतीय मृदा होती है, और एक बुग्यालों में जो मिट्टी पाई जाती है उप पर्वतीय मृदा कहा जाता है इसे। और यही सबसे ज्यादा क्या होती है, भूस्खलित मृदा होती है। बुग्यालों में देखा होगा आपने दरारें बहुत ज्यादा पड़ती। उप पर्वतीय मृदा में क्या होता है, सबसे ज्यादा भूस्खलन आपको इसी मृदा में दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सडियाताल उत्तराखंड में कहाँ है जो जीवित जीवाश्म जिंगो
इबोटा के लिए जाना जाता है, जिंगोबाइटा के लिए जो जाना जाता है, सड़िया ताल आपको पता है कहाँ पे, नैनीताल। नैनीताल में बहुत सारी ताल हैं, सड़िया ताल देखा, सात ताल देखा, भीम ताल देखा, नौकुचिया ताल देखा, ठीक है, सब नल दमयंती ताल देखा, सब कहाँ पे, नैनीताल। वैसे नैनीताल की जो खोज आती है 1841 में, नैनीताल की पहली बार खोज की गई थी, किसके द्वारा, पी बैरन के द्वारा, ठीक है। अगर तालों में देखना तो चमोली में आपकी ब्रह्मताल आएगी, ब्रह्मताल के साथ बहकल ताल आएगी, साथ साथ अगर आप देखो बेनीताल आएगा, बेनीताल के साथ सिद्धमातृका ताल आएगी, नरसिंह ताल आएगी, ठीक है, लिंगा ताल आएगी, कहाँ पे, चमोली में आएगी, ठीक है। उत्तरकाशी में देखो तो उत्तरकाशी में आपकी डोठी ताल आएगा, देवताल आएगा, ठीक है, इसके साथ साथ जनक ताल आएगा, नचिकेता ताल आएगा, बया फचकंडी ताल आएगा, कहाँ पे, उत्तरकाशी में आता है आपका। अगर क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, किन दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ। आपको पता है यू आकार की घाटी, दो प्रकार की घाटियां आपने देखी, एक होता है यू आकार की घाटी, एक होता है वी आकार की घाटी। यू आकार की घाटी आपका कहाँ पे, हिमानी प्रकार के क्षेत्रों में बनती है, और वी आकार की घाटी आपका उच्च पहाड़िया क्षेत्रों में बनती है। आपको पता है यू आकार की घाटी, हिमानी प्रकार की घाटी बनेगी तो कहाँ पे, केवल और केवल कहाँ पे, जहाँ पे आपका बद्रीनाथ है, नर नारायण पर्वत के बीच आपकी कैसी घाटी बनती है, यू आकार की घाटी। अगर आएगा कभी शंभु और निशंभु, शंभु और निशंभु, आपका यहाँ पे नीलकंठ मंदिर है आपका, शंभु निशंभु के बीच कैसे पर्वत हैं, यू आकार की घाटी। गौरी और कामेत के बीच में आपकी जो घाटी आती है, कैसी आती है, वी आकार की घाटी आती है आपकी, ठीक है। बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, ऋग्वेद की तरह सोका बोली में व्यापार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन की भाषा आएगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा कि बड़ा हार्ड है, थोड़ा उठपटांग आया है, लेकिन एग्जामिनर आप पे एक हिंट छोड़ के गया, कहा कि ऋग्वेद की तरह सोका बोली में। आपको पता है ऋग्वेद की तरह कह रहा, तो ऋग्वेद में क्या बोला जाता था व्यापार के लिए, आपको पता है वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता, पर्ण का इस्तेमाल किया जाता, और सोका बोली में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, पणी का इस्तेमाल किया जाता व्यापार के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल त्रिशूल लेख को केदारखंड के किस राजा द्वारा स्थापित कराया गया था। आपको पता है उत्तराखंड में त्रिशूल लेख केवल दो ही जगहों से मिलते हैं, और दो जगह है, एक आपका बाड़ाहाट से मिलता है, दूसरा आपका कहाँ से, गोपेश्वर से मिलता। और बाड़ाहाट का जो त्रिशूल अभिलेख अंकित कराया था वो किसने किया था, गुहा नाग ने कराया था। कैसा राजा माना जाता है, नागवंशी राजा माना जाता है। आपका एक ऐसे ही अभिलेख आता त्रिशूल अभिलेख, जिसमें अनेक 4 नाग राजाओं के मिलते हैं, गुहनाग द्वारा ये भी स्थापित कराया माना जाता है। और इसी में अशोक चल की जानकारी मिलती कि अशोक चल ने इस क्षेत्र में क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उत्तराखंड में व्यास ऋषि के सम्मान में व्यास उत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है। आपको पता है व्यास उत्सव, व्यास घाटी आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, वहीं पे आपका व्यास ऋषि का आश्रम था, उसी के सम्मान में आपका क्या व्यास उत्सव आजकल मनाया जाता है। कहाँ पे, तो व्यास घाटी पिथौरागढ़ में। अगर आता है माणा में एक उत्सव लगता है आपका, कौन सा, कड़ाई उत्सव या बामन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है आपका, माणा में लगता है। माता मूर्ति की पूजा भी कहाँ पे होती है आपकी, माणा गांव में आती है। अब माणा का नया नाम चेंज हो गया, पहला माणा को भारत का अंतिम गांव माणा कहते थे, लेकिन अब हमने नया ट्रेंड बनाया, अब हम क्या कहते हैं, भारत का पहला गांव कौन सा, माणा के नाम से जानते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से किस देवी को छिन्नमस्ता भी कहा जाता है। आपको पता है छिन्नमस्ता शक्तिपीठ के नाम से आपका एक ही शक्तिपीठ बड़ा फेमस है, और वो शक्तिपीठ आपका है सुरकंडा देवी मंदिर, आपका पड़ता है टिहरी में, ठीक है। सुरकंडा देवी बड़ा फेमस मंदिर माना जाता, सुरकंडा देवी मंदिर। गंगा दशहरा के दिन यही मेला लगता है। वैसे देखूँ तो सुरकंडा देवी मंदिर सिरकूट पर्वत पे पड़ता और टिहरी में पड़ता। चंद्रबंदी मंदिर की बात करूँ तो चंद्रबंदी मंदिर भी आपका टिहरी में पड़ता है और चंद्रकूट पर्वत पे पड़ता है। ज्वाला देवी मंदिर आपका देखना, ज्वालपा देवी मंदिर जो आपका पड़ेगा वो कहाँ पे, ज्वालपा देवी मंदिर आपका पौड़ी में पड़ता है, आपका सतपुली के पास पड़ता है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम पे आपका ज्वालपा देवी मंदिर पड़ता है, ठीक है। कुंजापुरी मंदिर आपका, कुंजापुरी भी आपका कहाँ पे, टिहरी में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है। आपको पता है जो 1998 में केदारनाथ में मालवा में जो भूस्खलन आया था, उसके बाद राहत और बचाव के लिए जो ऑपरेशन चला था उसे किस नाम से, ऑपरेशन ब्लू एंजल के नाम से जाना जाता है। अगर केदार घाटी में देखना, केदारनाथ में जो 2013 में जो भूस्खलन आया था, बादल फटा था, उसके बाद कई ऑपरेशन चले थे, इसमें ऑपरेशन केदार था,
निम्न द्वारा चलाया गया। इसमें आपने देखा एयरफोर्स द्वारा भी ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। आईटीबीपी द्वारा भी इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, हिमवीर। ऑपरेशन हिमवीर के नाम से आईटीबीपी ने चलाया, सूर्यवीर के नाम से आपको पता है ऑपरेशन एयरफोर्स ने चलाया, जबकि ऑपरेशन केदार के नाम से किसने चलाया था, निम्न ने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ज्येष्ठ माह की दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। आपको पता है ज्येष्ठ माह की दशमी को आपका जो त्योहार मनाया जाता है वो आपका गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा वैसे हरिद्वार में बड़ा फेमस होता है, लेकिन इसी गंगा दशहरे के दिन अभी मैंने एक मंदिर बनाया था, सुरकंडा देवी मंदिर, यहाँ पे मेला लगता है। ठीक, इसके साथ साथ हरेला देखना, उत्तराखंड में अब हरेला बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में। सावन का महीने की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, आपका हरेला से होता है। बिखौत बैसाखी के रूप में बड़ा प्रचलित आपका क्या मनाया जाता है, बिखौत मनाया जाता है। फुलदेही देखना, तो फुलदेही चैत्र महीने में, आपके चैत्र महीने के आगमन में आपका क्या फुलदेही का पर्व मनाया जाता है पूरे उत्तराखंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, निम्न में ऐसी कौन सी योजना 2014 में शुरू नहीं की गई थी। आपको देखना, आपकी जो योजना थी, कौन सी योजना आपकी 2014 में शुरू नहीं की गई थी। आपको ने देखना, मेरी गांव मेरी सड़क योजना, आपको पता है मेरी गांव मेरी सड़क योजना, बिल्कुल सही बात है, 2014 की है। तिलो रतीली पेंशन सम्मान योजना 2014 की, बिल्कुल सही है। मेरी बेटी मेरा धन योजना भी आपकी कब की है, 2014 की है। खिलती कलियां योजना जो नीति है आपकी, ये 2014 की आपकी योजना नहीं मिलती। इसके साथ आपने एक योजना पढ़ी होगी, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना, 2015 की इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना मिलती है। 2017 में एक योजना आपकी और चली थी, रोटी बैंक योजना, 2017 की मिलती है। अटल आयुष्मान योजना आपकी बड़ी चर्चाओं में रही है, अटल आयुष्मान योजना 25 दिसंबर 2018 की आपकी अटल आयुष्मान योजना मिलती है। 2019 में देखना तो आंचल अमृत योजना आई थी आपकी, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना आई थी, 2019 की आई थी। अभी जो योजना है आपकी, एक लखपति दीदी योजना आई है, 2022 की आपकी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना आई है, और मुख्यमंत्री घसियारी योजना भी आपकी कब की आई थी, 2021 में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तराखंड के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। देखना, पहला क्या, हिमालयी राज्यों की में जनसंख्या में तीसरा क्रम है। वैसे उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य था, जबकि जनसंख्या में इसका नंबर कौन सा है, तीसरा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जिला जनसंख्या ज्यादा जिले में आएगी तो किसमें, हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। कुल जनसंख्या 1,86,290, 1,86,290 नहीं बल्कि 292 आपकी क्या एग्जैक्ट आना था, ऑप्शन सी तो आपका गलत है। तीसरा देखना, सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार जिले में, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी इसमें क्या था, बिल्कुल गलत था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क देखना, तो क्या कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पड़ता आपका गोपेश्वर मंडल के पास कांचुला खर्क है। ठीक है, 1982 में इसे स्थापित किया गया था, किस लिए, आपका कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टिहरी रियासत में मामला क्या होता था। टिहरी रियासत में मामला देखना, तो मामला एक कर हुआ करता था, और कर भी कैसा करता, नगद कर हुआ करता था। ठीक है, टिहरी रियासत में मामला क्या था, नगद कर हुआ करता था। ऐसे ही क्वेश्चन आपका कनिष्ठ सहायक 2018 में आया था शायद, वो था चंद शासन में नगद कर कौन सा होता था। चंदों में जो नगद कर होता था वो क्या होता था, सिरती आपका कैसा कर होता था, नगद कर के रूप में जाना जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विद्रोहियों के दमन के लिए टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब आया था। विद्रोहियों के दमन के लिए टिहरी में जो शांति रक्षा, आपको पता है सबसे पहले टिहरी दरबार में देखना, सबसे पहले 1946 में, 29 अगस्त 1946 में क्या प्रजामंडल और किसके मध्य समझौता होता है, राज दरबार के मध्य होता है। फिर देखा प्रजामंडल अपनी गतिविधियां बढ़ा देता, जिसके कारण आपके टिहरी शासक जो लेते हैं 28 अप्रैल 1947 को कहाँ पे एक समझौता करते, एक वो कर लेकर आते हैं शांति रक्षा अधिनियम के नाम से। ठीक है, शांति रक्षा अधिनियम कब आएगा, तो याद रखना 28 अप्रैल 1900 अगस्त कभी भी आएगा। प्रजामंडल और राज दरबार के मध्य समझौता कब हुआ, तो आप क्या मारे गए, समझौता जो हुआ था प्रजामंडल और राज दरबार के मध्य हुआ था 29 अगस्त 1946, या प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1946 में। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश या भारत में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में वर्णित है।
अशोक का जो कालसी अभिलेख मिलता है, अशोक का कालसी अभिलेख आपको पता है किस लिपि में, लिपि आएगा तो लिपि क्या है इसकी, ब्राह्मी। अगर भाषा आएगा तो भाषा क्या आएगा इसका, प्राकृत भाषा में ये अभिलेख है। लिपि आएगा तो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है। वैसे देखना कालसी, कालसी कहाँ पे, देहरादून में पड़ता है, यमुना नदी के तट पे आपका कालसी अभिलेख है। ठीक है, खास बात देखना तो अशोक ने इस क्षेत्र को, इसमें यहाँ पे रहने वाले लोगों को यहाँ पे उसमें पुलिंद कहा है। जो इस क्षेत्र के निवासी थे, इस क्षेत्र के निवासी को पुलिंद कहा गया। तो इसी अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत के नाम से जाना गया, अपरांत के नाम से जाना था। पशु स्वास्थ्य के लिए इसमें विशेष आदेश दिए गए हैं। साथ में अशोक ने यहाँ पे अपने शांति चिन्ह के रूप में किसका अंकन किया है, हाथी, हाथी या आप इसे कहते हैं गज का इन्होंने क्या कर रखा, इसमें अंकन कर रखा। ये था आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन। उम्मीद है मैं जल्द आप लोग के बीच फिर बनूंगा, फिर मैं आप लोग के लिए जीएस और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ आप लोग के बीच जल्द बनने वाला हूँ। कल आपने देखा जो मेरा 500 जो ऑनलाइन में प्रैक्टिस सेट चला 506, उसमें थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आया, तो कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा टाइम नहीं लग पाया। शायद संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को मैं फिर से आप लोगों के बीच 506 का सॉल्यूशन की वीडियो लेके आप लोगों के बीच आ जाऊंगा। जो भी लोग जुड़े हैं कोई टेंशन ना ले, हमें पता वॉइस नहीं आ पा रही, थोड़ा क्लास डिजिटल बोर्ड पे खाली नहीं है। जिस टाइम खाली रहती है उस टाइम मेरे पे टाइम नहीं होता, और जिस टाइम मेरे पे टाइम होता है उस टाइम थोड़ा खाली नहीं है, तो थोड़ा समय नहीं बन पा रहा। हो सकता है कि क्या पता आज रात ज़्यादा टाइम थोड़ा घर से फ़ोन नहीं आया तो मैं आप लोगों के बीच क्लास बना दूंगा। ठीक है, बाकी जितने भी लोग टेस्ट सीरीज में जोड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, शिखर एकेडमी देहरादून के नाम से सर्च मारेगा। अभी देखिएगा 1000 बंदों में आप फाइट कर रहे हैं। 900 950 प्लस लोगों ने मेरे साथ कोर्स में जुड़ा है। पूरा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल से लेकर पूरा उत्तरकाशी और चमोली तक सबके सब मेरे साथ जुड़े हैं। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले देखोगे तो मेरिट देखना कभी टॉप में सारे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे ना, कंपटीशन सारा वहीं के बीच मिलेगा आपको। 20 तारीख से फिर से मैं नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। जो भी जुड़ना चाहता है आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, शिखर एकेडमी देहरादून के नाम से सर्च मारेगा, हमारा लोगों के साथ हमारा आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा, वहीं पे आपका नया कोर्स आ जाएगा। 20 जून से 20 जुलाई तक 200 रुपये जिसका मार्क चार्ज रहेगा, आप लोग खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।